लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि इन लोगों ने हमारे देश को पाकिस्तान बना दिया है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर उनके अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर ने वोट में गड़बड़ करके जीतने वाले को हरा दिया और हारने वाले को जिता दिया। पाकिस्तान में भी तो यही हुआ। रावलपिंडी के उस इलेक्शन कमिश्नर की आत्मा जाग गई और उसने बताया कि जो जीत रहे थे उन्हें हरा दिया। वहीं केजरीवाल ने कहा कि आज खुलेआम विधायकों को खरीदा जा रहा है। करोड़ों रुपए के काले धन से विधायकों को खरीदकर खुलेआम सरकार गिराई जा रही है। धर्म से लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। आगे देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। गीता में एक श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया को एक भरोसा दे रहे हैं कि जब जब पृथ्वी के ऊपर अधर्म हावी होगा तब तब भगवान उत्पन्न होंगे और अधर्म से मानव जाति को बचाएंगे। आज हमारे देश के अंदर जो हालात हैं, इतना ज़्यादा अधर्म हो गया, इतना ज़्यादा अधर्म हो गया है। खुलेआम एमएलएज़ को खरीदा जा रहा है, खुलेआम सरकारें गिराई जा रही हैं। जितने भ्रष्ट लोग हैं उनको अपनी पार्टी में ये लोग शामिल करके उनको वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं। लोगों के लिए स्कूल बनाने वाला मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। लोगों के लिए अस्पताल बनाने वाला सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है। चारों तरफ हाहाकार है, लोग बहुत दुखी हैं और इन लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि 370 सीट लेके आएंगे। वो खुलेआम कह रहे हैं हम तो 370 सीट ला रहे हैं। इस देश के 140 करोड़ लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है। तुम अपना घर बैठना, तुम्हें वोट डालनी है डालनी, नहीं डालनी मत डालना, तुम्हारी हमारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे वोट की हमें ज़रूरत नहीं है, लोगों के वोट की हमें ज़रूरत नहीं है। खुलेआम कहा जा रहा है कि 370 सीटें आ रही हैं हमारी। कैसे? कुछ ना कुछ तो हो गया है, कुछ ना कुछ तो सेटिंग कर ली है, चाहे ईवीएम में करिए, कहाँ करिए पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं अब इस देश के लोगों की इस जनतंत्र को जरूरत नहीं है। इतना अधर्म हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने तय किया है कि वो सीधे तौर पे हस्तक्षेप करेंगे। तो जो ये पूरा चंडीगढ़ चुनाव हुआ, चंडीगढ़ चुनाव के अंदर ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस दिन कैमरे के अंदर इनकी कुकर्म, इनकी कारस्तानियां, गलत कारस्तानियां कैमरे के अंदर कैप्चर हो गई। उस दिन हमने देखा वीडियो के अंदर सारे चिल्ला रहे हैं ये कैमरे हटाओ, कैमरे हटाओ। कैमरे नहीं हट पाए उस दिन, सब कुछ कैप्चर हो गया। क्यों? वहां पे भगवान मौजूद थे। भगवान ने कैमरे हटने नहीं दिए, इनके सारे कुकर्म कैप्चर हो गए। और कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये पूरा फैसला सुनाया गया, ऐसा लगा जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जिह्वा के ऊपर उनके अंदर भगवान मौजूद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जरिए भगवान बोल रहे हैं। पूरे देश का एक बार विश्वास जागा। जो देश ये समझने लगा था कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता, लोगों को लगने लगा कि बीजेपी भी हार सकती है। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हार सकती है तो बीजेपी बड़ा चुनाव भी हार सकती है। तो इस वक्त अधर्म इतना ज़्यादा हो गया है। मैं देश के लोगों से यही कहना चाहता हूं कि भगवान ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आ गया हूं, मैं आपके साथ हूं, आप अपना कर्म करो, कर्म करने में पीछे मत हटना। आप अपनी आवाज़ उठाओ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, आप वोट डालने के लिए जाओ। कुछ लोग इसलिए वोट डालने नहीं जाते, यार ईवीएम में गड़बड़ है, मैं वोट डाल के क्या करूंगा। वो सब ठीक हो जाएगी, करेंगे ठीक, भगवान करेंगे ठीक, लेकिन तुम वोट डालने जरूर जाओ। सब लोग वोट डालने जाओ। और कल के उसके वृत्तांत के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अनिल मसीह जो है, उसने जो गड़बड़ की उसकी सज़ा के लिए तो ऑर्डर हो गए हैं, लेकिन वो तो प्यादा था। उसके जो मास्टरमाइंड हैं, उसके जो मालिक हैं, जिन्होंने आदेश दिया ये सारा जनतंत्र का चीर हरण करने का, जनतंत्र की ऐसी तैसी करने का, सज़ा उनको मिलनी चाहिए और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चलना चाहिए। जो व्यक्ति इस देश के जनतंत्र के खिलाफ के साथ खिलवाड़ करेगा वो देशद्रोह कर रहा है। अगर आपके एक दो क्वेश्चन है। हमारे पार्षदों को फ़ोन आ रहे हैं,
हमारे पार्षदों को सीधे से तो अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई कितने लोगे, कितने क्या करोगे, कैसे करोगे। सर किसान केंद्र सरकार लगातार बातचीत कर रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि अभी तक सीधी सी है, किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान। इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? तो देखा आपने, अरविंद केजरीवाल ने चारों तरफ हो रहे अधर्म की बात की। उन्होंने बोला कि जो देश में घटित हो रहा है उसमें चारों तरफ अधर्म की स्थिति है, बड़े स्तर पर कुकर्म चल रहे हैं, जो कुकर्म हो रहे हैं उनकी तरक्की हो रही है। केजरीवाल का कहना था कि देश में 75 साल बाद अच्छी शिक्षा और की उम्मीद देने वाले मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, धर्म जेल के अंदर है, और हमारी बहन बेटियों को छेड़ने वाला ब्रिजभूषण सत्ता का सुख भोग रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबों को दवाइयां दिलाने वाला सत्येंद्र जेल के अंदर बैठे हैं, और वहीं चुन चुनकर देश के सबसे कुकर्मी और भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने खुलकर बीजेपी पर करारा प्रहार किया, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उनकी जो मेयर चुनाव में जो उनको जीत हासिल हुई है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का जो एक उनका वो था पार्टी के लिए कि हाँ, उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने इसलिए उनका कॉन्फिडेंस हाई दिखाई दे रहा है क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो उनके हक में फैसला आया, ऐसे में उनकी पार्टी में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और उन्होंने आगे कहा कि गरीबों को दवाइयां दिलाने वाला सत्येंद्र जैन जो है जेल के अंदर है, और चुन चुनकर देश के लोग और कुकर्मी भ्रष्ट लोग अपनी पार्टी में शामिल करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने जो हमला किया है वो बीजेपी सरकार पर किया है। ऐसे में अब बीजेपी की ये बात जाकर सीधे दिल पर लगी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कड़ी शब्दों में निंदा की है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, उन्होंने बोला कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक श्री कृष्ण अवतार लेंगे। तो ऐसे में उन्होंने सीजीआई चंद्रचूड़ को श्री कृष्ण करार दिया है, और उन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ऐसे में उनको समन जो मिले हैं, ऐसे में उनको अगर वो ईडी के सामने प्रस्तुत होते हैं तो उनको ये भरोसा हो सकता है, और उनके एक फैसले को हो सकता है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए नजर आए, क्योंकि उनका ये फैसले के बाद जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डीवाई चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।